मॉर्निंग क्लास 8। चलिए अपनी हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में आपका लास्ट वीडियो हमारी रही थी पार्ट 6, जिसमें हमने आपको चैप्टर 8 पढ़ाया था। आज हम आपको चैप्टर 9 पढ़ाएंगे सर्वनाम पार्ट 7 में। पार्ट 7 में आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम। ठीक है, तो इसे ओपन कर लीजिए। आपका पार्ट 7 है और चैप्टर क्या है आपका 9। चैप्टर 9 पार्ट 7 सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे आज हम। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम अर्थ सबका नाम। इसके तात्पर्य है वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अन्ना एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 8 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसने काले जूते पहने। ये अन्ना का स्थान पर वह तथा उसने शब्दों का प्रयोग हुआ, ये सर्वनाम है। देखा आपने, अन्ना एक अच्छी लड़की है तो अन्ना किस स्थान पर हमने क्या यूज़ करा, अन्ना कक्षा 8 में पढ़ती। ये नहीं लिखा, हमने लिखा वह कक्षा 8 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, अपने काले जूते पहने हैं। ये अन्ना के स्थान पर तथा उसने शब्दों का प्रयोग हुआ, ये सर्वनाम है। ठीक है, अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यही है इसकी डेफिनेशन। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद देखिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात बजाए। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बात जाए उसके लिए होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनाम का प्रयोग 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है। अतः इस आधार पर इस सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन देखते हैं पहले। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट वो है मैं, हम, मुझे, हमारा, जिसको हम अपने बारे में बोलने के लिए करते हैं। ठीक है, मैं विद्यालय जाऊंगा। मध्यम पुरुष है सेकंड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सेकंड पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है, ठीक है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा आदि। उदाहरण, तुम कहाँ रहे हो। ठीक है, अब है इस वाक्य में तुम शब्द मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष देखिए थर्ड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे 2 व्यक्ति तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हो, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण, वह विद्यालय नहीं गया, तो हमने तीसरे इंसान के बारे में बात करी। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि वह विद्यालय नहीं गया। इस वाक्य में वह शब्द अन्य पुरुष है। अब सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। जैसे वे जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके 2 भेद कर सकते हैं। निकटवर्ती निश्चयवाचक, जैसे ये झूठ नहीं बोलते, वे ये सत्य बोलते हैं। दूरवर्ती निश्चयवाचक देखिए, वे घर नहीं जाते हैं, वे घर आते हैं। यहाँ पर ये निकटवर्ती निश्चयवाचक तथा वे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसको कुछ दे दो, कोई इधर आ रहा है। इन वाक्यों में कोई, कुछ शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग पूछने के लिए हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन जा रहा है। इन वाक्यों में क्या और कौन शब्द प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम अपने स्वयं के विषय में बतलाए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपनी पुस्तक स्वयं संभाल कर रखो, अपने काम अपने आप करो। यहाँ पर स्वयं अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का वाक्य के दूसरे सर्वनामों से संबंध सूचित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, जैसा वैसा जो सो। आपस में संबंध सूचित कर रहे हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, अब अभ्यास करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट हमारा 7 चल रहा है और चैप्टर 8। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना, जो सही है उसको सामने हमें राइट करना है। जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं विशेषण, सर्वनाम, कारक, समास। तो वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, मैं, हम, मुझे, हमारा आदि सर्वनाम है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मैं, हम यानी फर्स्ट हो गई पर्सन, तो ये हो गए हमारा उत्तम पुरुष। सही विकल्प पर राइट का और तथा गलत पर रॉन्ग का निशान बनाइए। जो सही है उस पर हमें राइट लगाना, जो गलत है उस पर रॉन्ग। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? राइट है, राइट कर दीजिए। हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम मध्यम नहीं, सेकंड नहीं है, ये सेकंड पर्सन है मध्यम, और ये हम जो होता है वो है फर्स्ट पर्सन। तो इसे रॉन्ग कर दीजिए। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो, और वो निजवाचक सर्वनाम है, तो ये रॉन्ग है। ये शब्द दूरवर्ती सर्वनाम है, रॉन्ग है। कुछ शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, रॉन्ग है। फर्स्ट में राइट है, बाकी सब में रॉन्ग आएगा। सुमेल करना है यानी मैचिंग। तुम, तुम्हें, ये आपका है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। वह, ये, उन्हें, तो ये आपका अन्य पुरुष है। कोई, कुछ, ये आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या और कौन, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो पहले आपका 4 से मैच हुआ है, फिर 3 से मैच हुआ है, फिर 1 से मैच हुआ है, फिर 2 से। ठीक है, सभी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर रखनी है। अब क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं, तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी खोलिए हिंदी ग्रामर की। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है पार्ट 7 चैप्टर 9 सर्वनाम। ठीक है, यहाँ डेट शो कर दिएगा, हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने का बनाया है, देखिए यहाँ का बना हुआ है। सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आप उतारेंगे यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, और उत्तर के लिए हम बनाएंगे ऊ। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, यही आपको ब्लू लाइन में दिखा हुआ है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यही आपका फर्स्ट आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फर्स्ट आंसर है। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेदों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम बताऊंगी, उसके भेद को मैंने काट दिया है। ठीक है, इसको 2 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन के बारे में लिखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यही हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका सेकंड आंसर है। यहाँ से यहाँ तक ये लिखने की हेडिंग लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात जाए उसके लिए होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर उतारेंगे यही प्रश्नवाचक वाला सिर्फ। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यही क्वेश्चन हम यही लिखेंगे अपनी कॉपी पर, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर उत्तर लिखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपका थर्ड आंसर है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक सेकंड लाइन तक करना है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित दीजिए। अपना थर्ड क्वेश्चन उतारने के बाद, उत्तर लिखने के बाद 4 क्वेश्चन उतारेंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे संबंधवाचक के बारे में। तो संबंधवाचक देखिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ये आपका 4 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 4 आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट है यहाँ हमारा, यहाँ लिख देंगे पार्ट 7 है, डेट शो करेंगे सभी बच्चे। आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बुक पर निशान लगाए। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन उतारिएगा फर्स्ट, संज्ञा किसे कहते, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद जो है वो मैंने काट दिए हैं, सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन उतारना है आपको।
पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। फिर थर्ड आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और फोर आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। एक्सरसाइज सभी बच्चों ने देख लिए, सर्वनाम पे राइट करा था और उत्तम पुरुष पर फर्स्ट में राइट है, बाकी सब में रॉन्ग है। मैचिंग देखिए, 4 में फर्स्ट 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। यहाँ आपका पार्ट 7 कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर 9 और चैप्टर 9 और पार्ट 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 10 है, ये हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू।